जो चालान है सब बकाया है वो जमा करवाने के बाद इन्होंने आरसी सस्पेंड कर दी हमारी गाड़ियों की। आरसी सरकार चलवा रही है और सरकार के पैसे जा रहा है ओवरलोड में। चोरी थोड़ी हो रही है, इससे ज्यादा नुकसान है ना राजस्व। कोई कार्रवाई नहीं है वहाँ पर। डीटी ऑफिस भी मेन रोड हाँ, मेन रोड पर है, यहाँ से निकलते पर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई और बॉडी को बढ़ा तो नहीं लिया है, साथ ही आप अपना ई रवाना की जो प्रस्ताव राशि है वो जमा करवाइए। और नोटिस में क्लियर हमने ये स्पष्ट किया था कि बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारा स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ डीटीओ ऑफिस झुंझुनू के अंदर, और बहुत सारा जो ट्रक यूनियन का मालिक ही और बहुत सारा लोग जहाँ मौजूद ही, ये पूरा मामला आप जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो शेयर कर देना, लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। आज भाई साहब इतना आदमी के मामला लेके जाकर भाई साहब शक गड़ा आ रही है, सब मरना चाहो फांसी खा के सब तैयार हो रहे हैं। डीटीओ ऑफिस झुंझुनू एक ऐसी ऑफिस है जहाँ पे मोटर मालिकों के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, और कहीं भी राजस्थान में अन्याय नहीं है। जहाँ भी अन्याय हुआ है तो वो केवल और केवल झुंझुनू में हुआ है। सभी मोटर मालिकों ने तभी यहाँ एक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में इनका ये फैसला है कि ई रवाना के जो चालान थे वो चालान जमा करवाने में सक्षम नहीं है। दूसरी बात यह है कि ई रवाना के चालान अगर सरकार ने दे दिए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने 5% जीएसटी जमा करवा दी है। टीपी भी हम कटवा रहे हैं, 5% सरकार को जीएसटी दे रहे हैं। उसके बाद हम रॉयल्टी अगर पत्थर डाल रहे हैं तो रॉयल्टी भी सरकार को जमा करा रहे हैं। उसके बाद अगर हम रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं तो चालान हो रहा है हमारा ओवरवेट का। उसके बाद हम टूल भी दे रहे हैं। उसके बाद हमने डीटीओ से टोटल गाड़ियों के जो भी चालान है वो जमा करवा दिया, टोटल टैक्स जमा करवा दिया। उसके बाद हमारी 30 मार्च तक जमा करवाना, हाँ, वो वो हमने आज तक का टोटल है वो जमा करवा दिया। उसके बाद हमसे इन्होंने पूरी जो चालान है सब बकाया है वो जमा करवाने के बाद इन्होंने आरसी सस्पेंड कर दी हमारी गाड़ियों की। आरसी सस्पेंड करने के बाद इन्होंने हमारे पास आदेश दिया है कि आप या तो 5% जो ई रवाना चालान है वो जमा करवाओ, नहीं आपकी गाड़ियों की आरसी सस्पेंड रहेगी। तो ये ई रवाना चालान है, इसमें हमने जीएसटी दे दी, रॉयल्टी दे दी। उसके बाद इसका क्या सिस्टम है? कोई सिस्टम नहीं है हमारे साथ। थोड़ा सा समझाना चाहो ई रवाना है कि ये ई रवाना माइनिंग का होता है। जो गाड़ियां ओवरलोड भरती हैं उनका चालान आता है। तो ओवरलोड गाड़ियां हम भर रहे हैं तो हम टिप्पी के रुपए भी दे रहे हैं, पत्थर भर रहे हैं तो रॉयल्टी के रुपए भी दे रहे हैं, पूरा टैक्स हम दे रहे हैं। सरकार अगर सरकार चाहे तो ओवरलोड ही बंद कर दे, टिप्पी रवाना काटना ही बंद कर दे तो हम ओवरलोड भरवाएंगे नहीं। लेकिन हम ओवरलोड नहीं भरेंगे तो माइंस वाला हमारे को गाड़ी नहीं भरवाएगा। अगर हम अंडरलोड भरेंगे तो माइंस वाला बिल्कुल भी हमारे को गाड़ी नहीं भरवाएगा। क्रेशर पे भरेंगे तो क्रेशर वाला भी हमारे को अंडरलोड गाड़ी नहीं भरवाएगा। अच्छा, मतलब बठू को भरवा के चालान भी धारो कटो, फिर भी हम जाए कहाँ? हम मजबूर हैं भरने के लिए। हमारे को अगर वो भरवाते हैं अंडरलोड तो हम भरने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने अंडरलोड हमारे को माल नहीं दिया। सरकार अगर चाहे तो टीपी रवाना अंडरलोड कर दे, उसके बाद हमारा भी संशोधन हो जाएगा, अंडरलोड हो जाएगा। हम खुद सुखी, सरकार भी सुखी। आज हमारे को ये दिन नहीं देखने पड़ते अगर सरकार ने अंडरलोड कर दिया होता। अंडरलोड ये करेंगे भी नहीं, तानाशाही कर रखी है, राठौड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, राठौड़ी कार्रवाई से पैसे ले रहे हैं। इसके लिए सभी मोटर मालिक दुखी हैं। सभी ने अपनी अपनी, किसी ने 5 बीघा जमीन बेच दी, किसी ने 2 बीघा जमीन बेच दी। सभी के 2-2 महीने से गाड़ियां खड़ी हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। सभी गाड़ियां लोन पे, नई गाड़ियां हैं, सभी के किस्तें आ रही हैं 2-2 लाख रुपए। कौन चुका है, कहाँ से चुका है, किसी को कोई मतलब नहीं है। इनको अपनी केवल अवैध वसूली के लिए ही मतलब है। तो यह चीज केवल राजस्थान में झुंझुनू जिले में है कि या केवल झुंझुनू जिले और सीकर जिला, ये 2 जिले हैं इनमें ही है। और कहीं भी सीकर में वो गाड़ियां हैं जो झुंझुनू की गाड़ियां हैं, आरजे 18 की जो गाड़ियां हैं उनको ही सीकर में सस्पेंड किए हैं। बाकी सीकर वाले ने अपनी लोकल गाड़ियां भी सस्पेंड नहीं की है, लेकिन झुंझुनू वाले ने लोकल भी कर दी और अपनी सिर्फ लोकल आरजे 18 ही सस्पेंड किए हैं। और राजस्थान में कहीं भी नहीं है। अगर राजस्थान में पूरे में अंडरलोड हो जाएगा तो हम भी अंडरलोड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे। पक्षपात के पीछे क्या कारण हुए?
यो मान कौन बेरो पड़ी भाई, राजस्थान तो एक ही है, हाँ परिवहन विभाग भी एक ही है, हाँ। सारो सिस्टम तो एक ही है, तंत्र हाँ। तो वो तंत्र झुंझुनू जिला में क्यों वो बंदे सबकी करनी चाहिए मेरे भाई, बंद करा हर चीज, ओवरलोड का चलाना तो सबका ही। अच्छा, और खुद लोग वाली गाड़ियां गाड़ियां तो मतलब झुंझुनू जो RJ 18 बिन तो रोक लेवा, जो दूसरे जिला की गाड़ियां आ रही हैं दूसरों जिले की जो गाड़ियां आ रही है वो गाड़ियां परमानेंट जा रही हैं, नहीं तो उनको सस्पेंड किया, नहीं उनसे कोई ओवरलोड चालू से ओवरलोड चल रही है, बराबर चल रही है साहब, कोई मना नहीं है। अगर बाहर की गाड़ियां ओवरलोड हो जाए, बंद हो जाएंगे तो लोकल गाड़ियां अपने आप ही बंद हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि सभी है ना, ये जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उसमें मनीषा अरोड़ा थी परिवहन मंत्री, उसने है ना पहले 5% किया था, फिर मनीषा अरोड़ा ने उसको 1% सेटलमेंट किया था। इसी हिसाब से हमारा अगर 1% सेटलमेंट करवा देंगे तो हम जमा कराने में सक्षम है। अगर 1% से ज्यादा अगर ये मांगेंगे तो हमारे पास 7 रुपए नहीं है, फिर हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे, हमारी गाड़ियों को यहाँ ला करके खड़ा करेंगे, चक्का जाम होगा, फिर उसमें सरकार खुद अपनी संभालेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम गाड़ी चलाने में सक्षम नहीं, गाड़ी चलाने लायक तो हमारे को छोड़ा ही नहीं है। हमारी गाड़ियां जब्त कर रखी हैं गाड़ियां यहाँ हमारी हैं, ये जब्त कर रखी हैं, इनका सभी का टोटल ये रवाना भी लगभग गाड़ियों का जमा करवा दिया है, राठौड़ी कार्रवाई के तहत इन्होंने जमा करवा लिया, ये रवाना जमा करवा दिया, टोटल टैक्स चालान सब जमा करवा दिए हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि गाड़ियों की बॉडी कटवाओ, तो बॉडी कटवाएं तो पहले तो ये इनको ये अगर कोई पूछने वाला हो कि पूरे राजस्थान में अगर बॉडी कटवाओगे तभी तो हम कटवाएंगे ना, ये थोड़ी ना हमारे हुआ, हमारे नियम तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई राजशाही थोड़ी चल रही है। ये राजाशाही है यहाँ। अब ये किसी को बोलते हैं तो एक बोलता है कि 10, ये तो मक्खनलाल जी हैं, पूरे 10 स्टेप है, इन्होंने पूरे 10 पूरे कर दिए हैं, कोई 9 भी कर रहा है, कोई 8 भी कर रहा है, इन्होंने 10 चरण पूरे कर दिए। तो इनके चरणों के चक्कर में सभी मोटर मालिकों के जो चरण है उनके चरण इन्होंने ऊपर कर दिए हैं। तो हमारा ये निवेदन है सरकार से कि हमारा ना जो भी जुर्माना है, चाहे 1 करोड़ का चाहे 2 करोड़ का है, हम 1 लाख से नीचे और 50,000 से ऊपर जमा करवा सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे नहीं है, इससे ऊपर हमारे करवाएंगे कहाँ से? इससे ऊपर जमा करवाने के लिए हमारा नहीं है। कराऊंगा कड़े और टोल को क्या मामला टोल को साहब मामला ये है, मैं पहले पास में चला करता तो हमारा 27,000 को पास। अब बोल रहे भामू चिकन जाओ, भामू चिकन क्या करा, टूल की पर्ची बना 12,150 रुपया पास, रुपया ले रहे हैं 27,500 की खुशी में ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं वो बताओ। अंडरलोड करना सबको कर दो, बॉडी कटवा दो सबकी, हम भी अंडरलोड चलेंगे। सरकार कह रही है कि ओवरलोड गाड़ी चलाओ, कहने का मतलब ये है कि सरकार ओवरलोड के लिए कौन खरीद, अंडरलोड के लिए भी कौन खरीद। नहीं, सरकार स्पष्ट कर रही है ओवरलोड चलाओ। सरकार अगर नहीं करती तो सरकार के सॉफ्टवेयर भी अपडेट भी मायने अगर माइनिंग विभाग है, माइनिंग विभाग के नहीं आना, ओवरलोड टिप्पी कहीं काटते हैं, ओवरलोड टिप्पी बंद कर दो, ओवरलोड रवाना बंद कर दो, सभी ऑटोमेटिक अंडरलोड हो जाएंगे। हमारे भी समस्या नहीं है, सरकार चलवा रही है और सरकार के पैसे जा रहा है ओवरलोड में, चोरी थोड़ी हो रही है। इससे ज्यादा नुकसान है ना, राजस्व में ज्यादा नुकसान है। कहना मतलब सरकार राजस्व भी बढ़ाना चाहो है और राजस्व के ज्यादा नुकसान है। हम अगर ओवरलोड, हम ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज होती है, सेटिंग हो जाएगी, हम ओवरलोड भी भर लेंगे, अंडरलोड का रवाना टीपी भी ले लेंगे, लेकिन उसमें है ना राजस्व के ज्यादा सरकार के नुकसान होगा। जितना हमारे नुकसान नहीं है उससे डबल नुकसान सरकार के होगा। हम अंडरलोड भी ले लेंगे, सब काम होते हैं, सेटिंग होती है, सब सिस्टम होते हैं, लेकिन हम अंडरलोड की रवाना टीपी ले लेंगे, फिर ओवरलोड डाल देंगे लीज वाले, माइंस वाले, क्रेशर वाले, उसके बाद क्या होगा? सरकार को तो नुकसान होगा, हमारे थोड़ी ना नुकसान होगा, हम तो चला लेंगे, क्या दिक्कत है? हमारे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन समस्या यह है कि गाड़ी वाले को क्यों मार रहे हैं? या तो क्रेशर जोन को मारो या लीज वाला जो लीज धारक है उसको मारो। गाड़ी वालों ने क्या गुनाह किया? गाड़ी वाले को अगर रोल्टी जो ठेकेदार है उसको मारो। गाड़ी वाले ने क्या किया? गाड़ी वाले ने कोई गुनाह नहीं किया, गाड़ी वाले को लोड कराएंगे। नहीं है, गाड़ी वालों पे सब आ रहे हैं। आपको अगर मेरी बात सुनो, अगर आपको अगर घर वाले खाना डाल के देंगे तो आप खाओगे नहीं क्या? खाना तो आपको पड़ेगा ही। तो हमारे को डाल के दे रहे हैं, फिर हमारे को तो चलानी पड़ेगी, मजबूरी हमारी, हम कहाँ जाएं? हमारे को भाड़ा ही ऐसा दे रहे हैं, ओवरलोड का दे रहे हैं, अंडरलोड हमने करके देख लिया, हमारे को भाड़ा ही नहीं दे रहे, हम कहाँ से चलाएं अंडरलोड? हम भी मजबूर हैं। सारी चीजें हाँ भाई साहब ना कई गाड़ियां हुई ही जार भी ओवरलोड। हाँ ओवरलोड आवे, टेलर आवे देंगे, 10 टेलर जोड़ना पड़ेंगे, ओवरलोड ही बने, ओवरलोड ही बड़ी कोई कार्रवाई नहीं है वहाँ पे। डीटी ऑफिस भी मेन रोड हाँ मेन रोड पर है, यहाँ से निकलते पर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं। ये झुंझुनू गाड़िया पर कार्रवाई हुई। हाँ झुंझुनू गाड़ी पे कार्रवाई।
और सिक्कर की गाड़ी, झुंझुनू गाड़ी, दो। कल सीकर में जो RJ18 हाँ RJ18 है, जो जैसे उदयपुर वाटी जोन से RJ18 गाड़ी भर के जो झुंझुनू आ रही है उनके आरसी सस्पेंड है। हाँ। बाकी सिक्कर की कोई कितने के गाड़ी की आरसी सस्पेंड? लगभग ये 1000-1200 गाड़ियों की इन्होंने आरसी सस्पेंड कर दी है, जो 1 महीने से खड़ी है। इनको क्या पता, हाँ। इनको कुछ नहीं पता है। ये तो इनके तो सरकार के खाते से महीने के दिन टक दे मैसेज आ जाता है 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ गए। इनको क्या पता कि 1 लाख रुपए मोटर मालिक खड़ी गाड़ी की किस्त भर रहा है, इनको नहीं मतलब है इस चीज से। सही बात है, सही इनको कोई मतलब नहीं है। कौन बनाता है जिसको कुछ नहीं होता, वो देखता है कि हम कमा लेंगे, बेरोजगार आज आदमी पे होता है, बनाता वही है तो। कि किस्त पाल देंगे। अब ये खड़ी गाड़ियां कहाँ से, तो किस्त नहीं। बीजेपी ने वादा किया था, किया था कि हर गरीब को बराबर बनाएंगे, लेकिन इन्होंने तो गरीब को गरीब नीचे सरका दिया। ये गरीब ही थे सभी, डंपर वाले, कोई अमीर नहीं था। किसी के पास एक गाड़ी है तो किसी ने जमीन बेच के ले रखी है, लेकिन बीजेपी ने जो वादा किया था उस वादे पे नहीं रही। अगर बीजेपी उस वादे पे रहेगी तो हम भी उस वादे पे रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आज तक बीजेपी के साथ ही रहे थे, लेकिन बीजेपी गरीबों को ही मार रही है। सर लोग आए हैं, ट्रक चालक, उनका आरोप है कि राठौड़ी वसूली की जा रही है, आपके खिलाफ नारेबाजी भी चल रही है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है। खान एवं भूविज्ञान विभाग तथा परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े हुए हैं, और जब खान एवं भूविज्ञान विभाग की तरफ से किसी गाड़ी का ई रवाना जारी किया जाता है तो उसकी सूचना सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है, जिसके आधार पर उसका ई रवाना चालान जनरेट होता है। अभी सरकार ने 19 फरवरी 2025 को जारी बजट के माध्यम से एमनेस्टी स्कीम इसके लिए जारी की थी, जिसमें 95% छूट दी गई थी। हमने सभी वाहन स्वामियों को अखबार तथा अन्य जो मीडिया हैं उनके माध्यम से सूचित किया कि भाई आप अपने ई रवाना चालानों का प्रशमन है भारी छूट का लाभ लेते हुए करवा लें। वाहन स्वामी द्वारा वो जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने करवाया भी, कुछ लोगों ने नहीं करवाया, इसके पश्चात हमने नोटिस उनको इशू किए, और एक ये प्रिजम्पशन हुआ कि जो लोग लगातार ओवरलोड संचालन कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बॉडी में नियम विरुद्ध परिवर्तन करके और ओवरलोड के लायक उसको बनाया है। इस बाबत इस हादसे का नोटिस जारी किया गया कि आप अपना जो है ट्रक है वो हमें चेक करवाइए कि कहीं आपने नियम विरुद्ध अल्ट्रेशन करके और बॉडी को बढ़ा तो नहीं लिया है, साथ ही आप अपना ई रवाना की जो प्रशमन राशि है वो जमा करवाइए। और नोटिस में क्लियर हमने ये स्पष्ट किया था कि यदि आप अपना जवाब नहीं देते हैं और गाड़ी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ये माना जाएगा कि आपने नियम विरुद्ध बॉडी परिवर्तन किया है, तो उस नियमानुसार कार्रवाई 53(1)(a) के अंतर्गत की जाएगी। उसके बाद भी वाहन स्वामी द्वारा अब कोई प्रसंज्ञान इस बाबत नहीं लिया गया, और हमने पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए और आरसियाँ निलंबित किए हैं, जिसमें माननीय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी महोदय के यहाँ पर जो है अपील भी की जा सकती है। यदि किसी वाहन स्वामी को ऐसा लगता है कि उसकी आरसी नियम विरुद्ध जो है वो निलंबित की गई है, तो वो आरटीओ साहब के यहाँ पर अपील कर सकता है। इसके अलावा जो वाहन स्वामी अपना वाहन यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए प्रस्तुत करते हैं, यदि वो सही पाया जाता है, साथ ही वो अपनी ई रवाना प्रशमन राशि जमा कराते हैं, तो वो उनके पास भी इसका ऑप्शन है कि वो हमारे पास आवेदन कर सकते हैं और हम जाँच के पश्चात उनकी आरसी बहाल भी कर सकते हैं। एक आरोप जो भी लग रहा है कि सेटलमेंट के लिए 1% को पूरे राजस्थान के अंदर नियम है, तो 5% को कोई लिखित में आदेश सरकार है? देखिए, 1% का कोई नियम नहीं है, बल्कि 5% का एमनेस्टी स्कीम के तहत आदेश जारी हुआ है जो हमारे है। आरोपियों की कार्रवाई केवल RJ18 ऐसा नहीं, 18 से कोई इसमें मतलब नहीं है, बल्कि जो ई रवाना के माध्यम से हमारे पास जो आए हैं चालान जनरेट हुए हैं पर ये कार्रवाई जारी है, ये कार्रवाई अभी जारी। और हमारी भी सरकार से यह दरख्वास्त रहेगी कि जो भी पीढ़ी थी बनकर मामले की सुनवाई करके और अनकी जो उचित मांग है बिन भी पर कार्रवाई करे जा। मिला कोई अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।